नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के चैनल हेड राजन अग्रवाल। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। हरियाणा के मेवात से होते हुए जो पहले चरण में है वो दिल्ली जाएगी और उसके बाद दूसरे चरण में सोनीपत और पानीपत से होते हुए पंजाब की तरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन अब यहाँ देखना ये होगा कि इस यात्रा का जो असर वो हरियाणा पर किस तरह से पड़ता है, क्योंकि एक जो बड़ा संकट कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस में है वो है आपसी टूट का। तो क्या राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में कांग्रेस को भी जोड़ पाएगी? एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर है। बिल्कुल राज, देखिए, कांग्रेस खास तौर से जब भी कभी मुसीबत के दौर से गुजरती है तो कांग्रेस के साथ यात्रा का एक पुराना इतिहास है। कांग्रेस के नेता या फिर समाजवादी पृष्ठभूमि के जो भी नेता रहे हैं, इन लोगों ने लंबी लंबी यात्राएं की हैं। जैसे अब राहुल गांधी करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनका यात्रा का पड़ाव विभिन्न राज्यों से होता हुआ जो है वो है। लेकिन इससे भारत कितना जुड़ेगा, सवाल ये है। जैसा कि नाम है यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत कितना जुड़ेगा, कौन सा भारत जुड़ेगा, किस भारत पर इस यात्रा का असर होगा। हमने देखा तेलंगाना से जब ये यात्रा गुजर रही थी तो वहाँ कई मीडिया सोर्सेस में खबर चल रही थी कि जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, गरीब तबके की, बेहद पिछड़े इलाकों की, उन लोगों ने राहुल गांधी से गुहार लगाने की कोशिश की कि उनके पारिवारिक दिक्कतें हैं, आर्थिक विपन्नताएं हैं, तमाम दिक्कतों का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन क्या राहुल गांधी की यात्रा से उनकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा? मुझे लगता है इसका जवाब है ना। किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो लोग ऑलरेडी राजनीतिक चेतना लेकर चल रहे हैं उन लोगों को एक बार फिर कांग्रेस के का जो वटवृक्ष है उससे जोड़ने की कवायद के तौर पर इस यात्रा को देखा जा सकता है। जैसा कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाकर छोड़ेंगे। तो अब कांग्रेस मुक्त देश है या कांग्रेस युक्त बीजेपी है, ये अलग वीडियो का विषय हो सकता है। तो जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, तो कांग्रेस के पास अपना एक जो वर्ग है वो सिमटता हुआ सा दिख रहा है। तो जो मुझे लगता है कि इस यात्रा के बहाने कुछ और लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की एक चेष्टा है राहुल गांधी की, जिसको लेकर के वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं जो यात्रा का अगर हम देखें, एक भीड़ तो कहीं ना कहीं जुट रही है, युवा भी कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है अलग अलग माध्यम से वो तस्वीरें, वो जो वीडियो भी शेयर कर रही है जिसमें चीजें दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो के बीच में कांग्रेस को भारत में जो टूटी हुई है उसको जोड़ने की एक कोशिश जो है वो, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से राहुल गांधी की इमेज को एक प्रोजेक्ट किया गया बीजेपी के द्वारा खास तौर से कि एक सीरियसनेस नहीं है, तो क्या लगता है कि वो सीरियसनेस इस यात्रा के दौरान भी देखने को मिलेगी या फिर पूरा का पूरा जो पीआर कैंपेन है वही सिर्फ इसके पीछे काम कर रहा है? देखिए, राजनीति जो है मैसेजेस का खेल है। तो राहुल गांधी को लेकर के जो एक वातावरण तैयार किया गया, मुझे लगता है कि राहुल गांधी उससे अलग है। आप किसी को पप्पू कह दें चलते हुए व्यक्ति को, या कोई XYZ कुछ भी कह करके आप संबोधित कर लें और उसके नाम की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें, तो ये कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है, जो सिर्फ इस यात्रा के दौरान नहीं, पहले भी राहुल गांधी कभी भी कहीं भी अनायास पहुंच जाते हैं। उनको लोगों के बीच जाने में डर नहीं लगता। वो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन देश के जो शासक वर्ग के लोग हैं वो ऐसा करने से हिचकते हैं। अब क्यों हिचकते हैं वो अलग विषय है। तो राहुल गांधी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति वैसा तो नहीं है जैसा उनको प्रक्षेपित किया गया है, उनके बारे में मीडिया में जो मैसेजेस दिए गए हैं। सवाल है कि राहुल की यात्रा क्या मैसेज छोड़ रही है। आपने कहा भीड़ की बात, तो ये भीड़ ऐसी तो नहीं है कि राहुल गांधी सड़क पर चल रहे हैं और उनकी अगली लोकेशन पर 10, 20, 50, 100 लोग अपने आप पहुंच गए, ऐसा नहीं है। जो लोग यात्रा में हैं ये लोग लाए हुए लोग हैं। अगर 100 लोग हैं तो ये मान सकते हैं कि 2, 4, 5% लोग
5 लोग या 10 लोग 100 में से खुद आए होंगे सॉरी। लेकिन जो एक बड़ा वर्ग है वो लाया गया है। अब जैसे कांग्रेस में यात्रा आने वाली है 21 से 23 दिसंबर, पहले चरण में 3 दिन रहेगी हरियाणा में। तो इन 3 दिनों के लिए कांग्रेस ने 14 समितियां बनाई हैं। हरियाणा तमाम प्रदेश नेताओं की कांग्रेस में जिम्मेदारी भी लगाई गई है कि ये वो जिम्मेदारी किस लिए है? सब्जी तो लानी नहीं है नेताओं को, भीड़ ही जुटानी है। परवल तो छीलना नहीं है, पनीर तो लाना नहीं है, खाना बनाना नहीं है। तो ये जो 14 समितियां कांग्रेस के नेताओं की हैं, ये क्या करेंगी? ये करेंगी कि भाई साहब आपको वो लोग लाने हैं जो सड़क किनारे खड़े रहेंगे 2-3 घंटे, फलाने मेवात से गुजरते ये बिल्कुल हुए। वैसी एक्सरसाइज है जो रैलियों में हम अक्सर देखते हैं। तमाम किसी भी रैली पॉलिटिकल चाहे पार्टी जिसकी भी हो, बसें जाती हैं, लोगों को लाती हैं। तो ये जो कांग्रेस की भीड़ आपको दिख रही है, हाँ, जो लोग राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लगातार चल रहे हैं, उनकी अपनी आस्था या तो व्यक्ति राहुल गांधी के प्रति, या नेता राहुल गांधी के प्रति, या कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, कांग्रेस के प्रति ऐसे लोगों की आस्था, या फिर और ऐसे लोगों हो की सकता संख्या है है। नंबर बनाने की कवायद भी हो सकती है। ऐसे भी देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे देखना बहुत हल्का समझ में आता है कि नंबर बनाने के लिए करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा आदमी नहीं करते हैं। लोगों को लगता है हाजिरी लगा ली, काम हो गया, अगले ने आप चेहरा देख लिया, आगे बढ़ो, अब दूसरी गली पकड़ते हैं। लेकिन क्या इससे इमेज जो बन गई है राहुल गांधी की, उसमें सुधार मिलेगा? क्योंकि अब देख रहे हैं कि लुक भी उनका चेंज हो रहा है, दाढ़ी जो है वो अब बढ़ी हुई दिखी है, उसमें लगातार यूथ से भी मिल रहे हैं। तो क्या वो जो इमेज की जो सीरियसनेस कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको एक डेंट किया, वो वापस कहीं ना कहीं इस यात्रा से वो ले पाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल इमेज का है, तो राहुल गांधी कभी भी बहुत क्रूर टाइप का इमेज उनकी कभी नहीं रही। वो एक सामान्य व्यक्तित्व दिखने का प्रयास करते रहे। मुझे लगता है कि जीन्स और टी शर्ट में दिखने वाले वो पहले नेता थे जब वो संसद में पहुंचे थे अपनी बहन प्रियंका के साथ। कभी दिल्ली के लुटियंस जोन में वो साइकिल चलाते हुए भी देखे गए, दोनों भाई बहन। और तो कब आपको याद होगा राजस्थान में एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जेब में हाथ डाल के फटी हुई जेब भी दिखा दी थी। तो इस रैली में जो राहुल गांधी निकल कर आए हैं, बल्कि वो जन सामान्य के और करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं फुटबॉल खेलते रहे दिखाई देते हैं, कहीं चलते चलते अचानक दौड़ने लगते हैं और पूरी भीड़ जो साथ चल रही है तो वो दौड़ने लगती है। तो ये एक मैसेज ऐसा है कि राहुल गांधी आपके बीच के हैं। अब युवाओं को क्या मैसेज है इसका, ये तो युवा ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि केंद्र में इनके पास बहुत ताकत नहीं है। राज्य में हिमाचल अब आया है तो इनके पास तीसरा राज्य हिमाचल बन के आया है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा राज्य हिमाचल है। तो अब सिर्फ बात यही कि चुनाव प्रचार से भी दूर थे पूरी यात्रा के दौरान, जो करीब 150 दिनों की यात्रा है इनकी, 3500 किलोमीटर की। तो इसमें कहीं वो प्रचार करने भी नहीं गए। जब शपथ ग्रहण के लिए हिमाचल भी पहुंचे तो उड़ के गए और उड़कर आ गए। रिपोर्ट्स भी छपी, आप लोगों ने देखी होगी कि कांग्रेस को तो उत्सव मनाना भी नहीं आता, जिस तरह से बीजेपी भव्य हाँ। करती है अपने तो कार्यक्रम। अब हो सकता है ये जो हिमाचल के 40 विधायक हैं, ये 16 तारीख को आने वाले हैं, यात्रा में शामिल होंगे, राजस्थान ही जाएंगे। तो उत्सव और उत्सव धर्मिता और इसके अलावा व्यक्तित्व और व्यक्ति, हमें यह समझना होगा कि राहुल गांधी की यात्रा व्यक्ति विशेष के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान करती है। जो भीड़ आ रही है, लाई जा रही है, उसमें अंतर करने की जरूरत है। तो ये सीधे तौर पर माने कि जो व्यक्तिगत तौर पर जो है राहुल गांधी की छवि को सुधारने की यात्रा है, ना कि कांग्रेस को जोड़ने की। वो तो एक प्रयास है। देखिए, क्योंकि देखिए एक बड़ा सवाल तो यहाँ था कि अगर एक टीम मैनेजर की बात करें, एक टीम लीडर की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं कमजोर तो राहुल गांधी रहे हैं। जो एक संगठन को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, लगातार टूटता रहा, बड़े लीडर्स जाते रहे, अभी भी लगातार वो सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तब सोनिया गांधी ने का नाम चलाया गया, फिर विदेशी मूल की महिला का मुद्दा उठा, और तब सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, और मनमोहन सिंह का नाम आगे आया। और फिर आगे विषयांतर है कि कठपुतली कहा गया, मौनी बाबा कहा गया, तमाम चीज़ें हैं, वो अलग है। लेकिन राहुल गांधी जब पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, उनको समझ में आता है कि नहीं, ये बड़ा दायित्व है और शायद मैं अभी इसके लायक नहीं हूँ। वो इस्तीफा देने में देर नहीं करते। तमाम लोग कहते हैं कि नहीं, आप बने रहिए, वो मना कर देते हैं। तो हम अगर इसको ऐसे कहें कि नहीं, वो सक्षम नहीं है
या वो अयोग्य हैं, तो मुझे लगता है ये जल्दबाजी है। नहीं, लेकिन और कितना इंतजार। अब आप अगर उम्र की बात करें, 50 पार हैं और अनुभव उनके पास है, उनके पास जो परवरिश उनकी रही है, सियासत को उन्होंने बड़ा नजदीक से देखा है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बतौर कप्तान फेल हो गए। तो फिर ऐसे में तो इसका किसी और को मतलब- बढ़ाना चाहिए, इसका जो मतलब- लगातार पार्टी में से बीच में से आवाजें भी उठती रही राज, है। इसको हमें इस यही- लीडरशिप को कहीं और जाने देना चाहिए। इसको मैं यही तो परिवार कह के रहा साथ हूं, क्यों मैं बदले? वही कह रहा हूँ, कौन सा परिवार? ये तो बीजेपी कहती है परिवार। लोकतांत्रिक चुनाव हुआ संगठन में, खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी ने तय कर दिया और बन गए। देखिए, ये तो तमाम पार्टियों की बात करें, वो जो एक जगह तो- से तय होता है, जो तय हुआ है नहीं। वो उसी तरह से चीजें चलती है। दिखता कुछ और है, दिखाया कुछ ये और जाता है। विषयांतर हो गया। हमारा जो वीडियो था वो इस पर अलग बात करेंगे। चलिए, अभी अब एक जो शुरुआत में जो बात, जहां से हमने बात शुरू की थी कि हरियाणा के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हरियाणा में बाकी कई राज्यों में भी इस तरह की परिस्थितियां हैं, जो टूट है, जो बिखराव है नेताओं के बीच, वो लगातार बना हुआ है। फिर अभी नज़दीक अगर राजस्थान की बात करें, वहाँ भी लगातार देखने को मिलता है। और हरियाणा की खास तौर से अब बात करें तो हरियाणा के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण होगी? क्या कुछ बदलाव की यात्रा हरियाणा में कांग्रेस को देकर जाएगी? ये कहना जल्दबाजी है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, राहुल गांधी की यात्रा इन धड़ों की बजाय अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े में फंस कर रह गई। पूरी यात्रा जब से शुरू हुई और आज तक वो विवाद नहीं सुलझा है। बार बार नेता कहे सुने जाते हैं कि नहीं, वो आंतरिक मामला है, सुलझा लिया जाएगा। तो उस विवाद से ही यात्रा बाहर नहीं आ पाई है। तो हरियाणा में जब आएगी यात्रा, तो रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव और एक आधा नाम, तो छः गुट तो हैं हरियाणा में कांग्रेस के। ये गुट कितना प्रभावी होकर एकजुट दिखाई देते हैं, और या फिर इंतज़ार करते हैं कि यात्रा जब अम्बाला पहुंचेगी जनवरी के पहले हफ्ते में, तब उत्तर हरियाणा वाले और दक्षिण हरियाणा वाले, इन लोगों का जो प्रदर्शन होगा भीड़ के हिसाब से या दूसरी तरीकों से, उसके बाद तय होगा कि यात्रा से एकजुटता दिखती है या और दरार बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह का अभी तक का एक्सपीरियंस यार रहा, या पीछे अगर बात करें, जिस तमाम बड़े लीडर्स ने कोशिश की है कि हरियाणा में जो है संगठन बने, संगठन मजबूत हो, लेकिन वो नहीं बन पाया है। अब नए प्रभारी भी जो है शक्ति सिंह, वही जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या ये यात्रा से पहले का जो फेरबदल था, तो क्या शक्ति सिंह उससे पहले कुछ ऐसी व्यवस्थाएं या लोगों के जो मन मुटाव उसको कुछ दूर करने की कोशिश हो सकती है कि कम से कम यात्रा पर उसका असर ना दिखे? नहीं, ये इतने कम समय में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल जो है वो एक बड़ा नाम है कांग्रेस के अंदर। तो अनुशासन कुछ हद तक हो सकता है कि मान लिया जाए, लेकिन इसकी भी संभावना मुझे कम दिखाई देती है। बाकी तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली बात है कि जो अब धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है, वो अगर यात्रा के समय में एकजुट हो जाती है, तो इससे अच्छा मैसेज कांग्रेस के लिए तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो 21 दिसंबर को राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी, और उम्मीद कांग्रेस भी ये लगाए हुए है कि हरियाणा में जो धड़े बटे हुए हैं, कम से कम इस यात्रा के दौरान तो एक साथ हाथ में हाथ डाले हुए नजर आए, ताकि कांग्रेस को आगे मजबूत किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाजत। लेकिन ये बता दें कि इंडिया न्यूज हरियाणा का यूट्यूब चैनल 5 लाख दर्शकों की संख्या को पार कर चुका है, सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप भी जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।